नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। एक गांव में एक व्यक्ति अत्यंत निर्धन था, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था। उस व्यक्ति ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक गेहूं पीसने की चक्की शुरू की थी, जिसके कारण गांव के लोग उसे चक्की वाला कहते थे। पहले तो उसकी चक्की पर लोग अपने अनाज पिसवाने आते थे, लेकिन वक्त के साथ उसकी चक्की पर लोगों का आना कम हो गया। धीरे धीरे उसकी आमदनी का स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो गया और वह गहरी गरीबी में डूबता चला गया। इस बेकसी के आलम में वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटाने में असमर्थ हो गया था। उसकी चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ खड़ा था और उसके बगल में उसका छोटा सा जर्जर मकान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी की चिंता में हर वक्त व्याकुल रहता था, क्योंकि कभी कभी भूख से बेहाल वे बीमार पड़ जाती। अब वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और बाजार में बेचता, जिससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उसी से घर का खर्च चलाता। वह जीवन से बेहद हताश था, लेकिन उसकी बेटी एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी लड़की थी, जिसकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो बीते दिनों की यादों में खोकर वह रोने लगा। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। चक्की वाले ने उस बूढ़े को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े ने उससे पूछा, तू इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ, अगर तू मुझे वह चीज देने का वायदा करे जो मैं तुझसे मांगूंगा। चक्की वाला सोच में पड़ गया। मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए आखिर है ही क्या? मैं तो खुद ही इस हद तक गरीब हूँ कि मेरे पास कोई जायदाद या संपत्ति नहीं है। अपनी गरीबी से तंग आकर और अमीर बनने की लालसा में उसने बिना सोचे समझे बूढ़े की शर्त मान ली और वचन दे दिया कि वह जो भी मांगेगा उसे दे देगा। बूढ़ा व्यक्ति एक छलपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, मैं 3 साल बाद आऊंगा और जो मैंने मांगा है उसे लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। जब चक्की वाला लकड़ियां काटकर अपने घर लौटा, तो उसकी पत्नी घबराई हुई दौड़ती आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ, यह हमारे घर में अचानक इतना धन कैसे आ गया? सारे बर्तन धन से भर गए हैं और यह सब कैसे हो गया? कोई बाहर से आदमी भी तो नहीं आया है जो ये दौलत दे गया हो। मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? चक्की वाला ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी को बताया कि जंगल में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, जिसने उस पर दया दिखाई। उसने जंगल में उस बूढ़े के साथ हुई सारी बात पत्नी को विस्तार से बता दी। पत्नी ने यह सुनकर गहरी समझ का परिचय दिया और तुरंत जान गई कि वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी। उसकी नजर पेड़ पर से सेब तोड़ने वाली उनकी बेटी पर थी। चक्की वाले की पत्नी बहुत चतुर और समझदार थी। यह सोचते ही वह भीतर से कांप गई और साथ ही उसे अपने पति पर क्रोध भी आया कि उसने धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे ऐसा बड़ा वचन दे दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को उस शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। उनकी बेटी बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी, जो रोज पूजा पाठ करती और ईश्वर से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती। वह अपनी माँ का कामों में हाथ भी बटाती थी और हमेशा उनकी सहायता करती थी। जैसे तैसे 3 साल बीत गए और किसी को पता भी नहीं चला कि वह वक्त कैसे उड़ गया। कहते हैं ना, अच्छे दिन पल भर में बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन वह बूढ़ा आदमी फिर से उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने चक्की वाले से उसकी बेटी की मांग की। उसकी यह मांग सुनकर चक्की वाला भय से कांप उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसों के बदले में वह उसकी बेटी की मांग करेगा, पर वह वचन दे चुका था। वह अपनी बेटी को बुलाने गया, लेकिन वह उस वक्त भगवान की पूजा कर रही थी। उसने बूढ़े से कहा, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर आ गया और फिर से उसी मांग को दोहराने लगा। चक्की वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, वह पूजा कर रही है
इस पर बूढ़ा क्रूरता से हंसते हुए बोला, अगर वह हाथ जिनसे पूजा कर रही है मुझे नहीं देगा तो उन हाथों को काट कर मेरे पास ले आओ। ये सुनते ही चक्की वाला बुरी तरह डर गया। वह चिल्लाया, मैं अपनी बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? तब बूढ़े ने धमकी दी, अगर तू हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। चक्की वाले के होश उड़ गए। वह मरना नहीं चाहता था। घबराकर वह अपनी बेटी के पास गया और उसे सारी बात बताई। वह बोला, अगर मैं तेरे हाथ नहीं काटूंगा तो वह बूढ़ा मेरी जान ले लेगा, लेकिन एक पिता होकर मैं अपनी बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? लड़की अपने पिता के भावों को समझ गई और उसने ईश्वर की इच्छा मानते हुए अपने दोनों हाथ उनके सामने कर दिए। पिता ने भारी मन से अपनी बेटी के हाथों पर तेज कटार से ऐसा वार किया कि उसके हाथ कट गए। वह कटे हुए हाथ लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बूढ़े ने दोनों हाथ लेते हुए ठंडी हंसी में कहा, अब तेरी लड़की तेरे किसी काम की नहीं रही। अब इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने किए पर अंदर से पिघल रहा था। वह अपनी बेटी से बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन अब वह भी जानता था कि अपनी लालच में उसने जो वचन दिया था वह उसे भारी पड़ रहा था। उसके इस पाप के बाद उसकी बेटी ने उससे दूरी बना ली थी। उसने अपने पिता से कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे इस घर से दूर जाना होगा ताकि वह शैतान तुमसे फिर कुछ और न करवा ले जो तुम्हें मजबूर कर दे। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु वह लड़की अगले ही दिन घर छोड़कर निकल गई। चलते चलते शाम होते होते वह एक बड़े बगीचे में पहुंची। पूरे दिन चलने से वह बेहद थक चुकी थी और भूख भी काफी बढ़ गई थी। बगीचे में कुछ अमरूद के पेड़ थे जिन पर पके हुए अमरूद लटक रहे थे। वह उन्हें देखकर और भी भूख महसूस करने लगी, परंतु उसकी मजबूरी थी कि वह उन अमरूदों तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि उसके हाथ कट चुके थे। यह सोचकर वह जमीन पर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई सहारा नहीं। अचानक एक सफेद कपड़े पहने सुंदर सी लड़की उसके सामने प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए अमरूद तोड़ लाती हूँ। इतना कहकर वह लड़की अमरूद तोड़कर लाई और अपने हाथों से उस लड़की को खिलाने लगी। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर बगीचे का मालिक दूर से यह सब देख रहा था। उसे लगा कि बगीचे में कोई भूत या अदृश्य शक्ति आ गई है, क्योंकि उसने सफेद कपड़ों में किसी को बाग में घुसते हुए देखा था। उसने भय के मारे कुछ नहीं कहा। लड़की की भूख शांत हो चुकी थी। उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और रात बिताने के लिए झाड़ियों में जाकर सो गई। सुबह का पहला उजाला जब फैल रहा था, तभी राजकुमार के माली ने हौले से आकर उसे रात की रहस्यमयी घटना के बारे में बताया जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। मगर राजकुमार के माथे पर संशय की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उसके बाग में आज तक ऐसी कोई अद्भुत या अलौकिक घटना नहीं घटी थी। उसे लगा कि शायद माली ने कोई स्वप्न देखा होगा, परंतु माली अपनी बात पर दृढ़ता से अड़ा रहा। उसने दोनों आंखों से सब कुछ साफ देखा था। राजकुमार ने अंततः यह निश्चय किया कि आज रात वह स्वयं माली के साथ बाग में छुपकर देखेगा कि सचमुच वहां कुछ अदृश्य शक्ति मौजूद है या नहीं। दिन भर सब शांत रहा, मगर जब रात गिरने लगी तो बगीचे में झाड़ियों के पीछे एक छाया नजर आई। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छाया, एक लड़की धीरे धीरे उन घने पेड़ों के नीचे आई जिनकी शाखाओं पर रसीले फल लटके हुए थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने विनती पूरी की, एक खूबसूरत लड़की उसके सामने प्रकट हुई जिसके हाथों में ताजे फल थे। वह अपने हाथों से उसे फल खिलाने लगी। इसी बीच झाड़ियों में छिपा राजकुमार अचानक बाहर निकल आया और कड़क आवाज में बोला, तुम कौन हो? इस लोक की हो या किसी और दुनिया से आई हो? बिना हाथों वाली लड़की यह सुनते ही घबरा गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने थरथराते हुए कहा, मैं इसी संसार की हूँ, पर मेरे पास कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस दुनिया ने मुझे त्याग दिया है। जैसे ही राजकुमार उसके नजदीक पहुंचा, वह सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की अदृश्य हो चुकी थी। वहां बस बिना हाथों वाली लड़की ही घुटनों के बल बैठी रह गई थी। राजकुमार ने ध्यान से देखा, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे
और उसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध करने वाली थी। राजकुमार के मन में दया और प्रेम उमड़ पड़ा। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए। माता से अनुमति लेकर उसने उस पर विश्वास करने वाली इस लड़की से विवाह कर लिया। उसकी जिंदगी में पुनः खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद राजकुमार को एक महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे देश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को अपनी मां की देखभाल में छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने यह शुभ समाचार एक पत्र के माध्यम से उसे भेजा, मगर जब पत्र लेकर दूधिया जा रहा था, वह थकान के मारे एक पेड़ की छांव में सो गया। घोड़ा एक ओर बंधा खड़ा रहा और वह व्यक्ति उस विशाल वृक्ष की शीतल छाया में गहरी नींद में डूब गया, बिना यह जाने कि उसकी लापरवाही क्या परिणाम लाएगी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों में नींद ने अपना जादू चला दिया। तभी एक दुष्ट आत्मा वहां आ धमकी और उस पत्रवाहक के पास रखा पत्र उठा लिया। उसने उसे पढ़कर फाड़ दिया और उसकी जगह एक नया पत्र रख दिया। उस झूठे पत्र में उसने लिखा था कि तुम्हारी पत्नी ने एक विकलांग बच्चे को जन्म दिया है, और वहां से चला गया। जब पत्रवाहक राजकुमार के पास पहुंचा और उसने वह पत्र पढ़ा, तो खुशी की जगह उसके दिल में एक भारी उदासी घर कर गई। लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे स्वस्थ कर लेंगे। उसने अपनी मां को एक पत्र लिखा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वह जल्द ही लौट आएगा और तब तक उसकी मां, उसकी पत्नी और पुत्र का पूरा ध्यान रखे। जब पत्रवाहक वापस लौटा और उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा, तो उसे फिर से गहरी नींद आ गई। इस बीच वह दुष्ट आत्मा फिर से आई और दोनों पत्रों को एक बार फिर बदल दिया। इस बार उसने पत्र में लिखा, इन दोनों माँ बेटे को मार डालो। अगले दिन जब पत्रवाहक वह पत्र लेकर राजमाता के पास पहुंचा, तो उसे पढ़ते ही राजमाता स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय बेटी की निर्दयता पर कांप उठा, जो अपनी पत्नी और पुत्र को मरवाने का आदेश दे रहा था। लेकिन राजमाता अपनी बहू और पोते से गहरा स्नेह करती थी और उन्हें बचाना चाहती थी। राजमाता ने यह बात अपनी बहू को बताई, लेकिन उस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा कुछ कर सकता है। फिर भी राजमाता के कहे अनुसार वह अपने पुत्र को लेकर राजमहल से चुपचाप निकल गई। राजमाता ने उसके साथ कोई सेवक नहीं भेजा ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि यदि राजकुमार को यह पता चल जाता तो वह उन सभी को मार डालता। थकावट से चूर वह लड़की अपने बच्चे को लेकर एक जगह बैठ गई और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। वह रो रही थी, क्योंकि अब भगवान ही उसका एकमात्र सहारा थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी, जिसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं बेटी, पास ही मेरा एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। उस स्त्री ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उस छोटे से घर की ओर चल पड़ी। जब वे घर के पास पहुंची तो एक वृद्ध महिला बाहर आई, जिसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। जैसे ही उसने लड़की के हाथों को छुआ, उसके कटे हुए हाथ फिर से असली बन गए और चांदी के हाथ जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर लड़की आश्चर्यचकित रह गई और वृद्ध महिला के चरणों में गिर पड़ी। वह स्त्री उसे उठाते हुए बोली, डरो मत बेटी, हमें ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। तुमने सच्चे मन से उनकी भक्ति की है और वे अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ऐसे सच्चे और निष्ठावान भक्तों से गहरा प्रेम करते हैं। महल लौटते ही राजकुमार ने अपनी मां से अपनी पत्नी और बच्चे की खोजबीन की। उसकी मां ने पहले तो क्रोध से भरकर बेटे को भला बुरा कहा, मानो उसे उसके अपराध का इल्म हो। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसने ऐसा कोई पत्र भेजा ही नहीं था जिसमें उसने अपने परिवार को मारने का हुक्म दिया हो। जब मां ने यह कड़वी सच्चाई उजागर की तो राजकुमार के हृदय में पीड़ा की आग भड़क उठी। उसे लगा कि उसकी मां ने उसके प्रियजनों को समाप्त कर दिया है। इस दुख से अभिभूत होकर उसने भोजन पानी तक त्याग दिया। जब मां को एहसास हुआ कि उनके बेटे ने कभी ऐसे अमानवीय आदेश नहीं दिए थे, तो उन्होंने सच्चाई का खुलासा किया। राजकुमार ने बिना कुछ खाए पिए, बिना पल भर भी सोचे, अपनी पत्नी और बच्चे को खोजने का संकल्प लिया। पूरे 1 वर्ष के बाद भी तमाम नगरों और गांवों में खोजने पर भी उसका कोई पता नहीं चला।
हर दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक घने जंगल में राजकुमार को एक छोटा सा घर नजर आया और उसे देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसके मन में भय और उम्मीद दोनों उभर रहे थे। दरवाजा खुलते ही एक अधेड़ उम्र की स्त्री ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपकी थकान मिटाने का हमें सौभाग्य मिले। पर बताइए, आपने यहाँ आने की कष्ट क्यों किया? राजकुमार ने भारी मन से उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में हूँ, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। स्त्री ने उसे भोजन परोसा, आग्रह करते हुए कहा, आप इतने दुर्बल हो गए हैं, लगता है कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया है, कुछ खा लीजिए। राजकुमार ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे भोजन की इच्छा नहीं है, बस मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें। स्त्री ने सहमति जताई और राजकुमार बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने भीतर से कुछ धीमी बातें सुनी। स्त्री किसी से कह रही थी, बाहर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता यहाँ आ चुका है, उसे जाकर मिल। राजकुमार ने तुरंत अपनी आंखें मिचमिचाई और चुपचाप उस स्त्री के चेहरे को देखने के लिए मुड़ा ताकि ये रहस्य खुल सके। वह लड़की धीरे धीरे राजकुमार के पास आई और उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण उसे पहचान न पाई। वहीं राजकुमार ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया, ये वही उसकी पत्नी थी। पर जैसे ही उसने उस लड़की के हाथों में एक छोटे बच्चे को देखा, उसे भ्रम हो गया। ये कोई और स्त्री होगी, उसने सोचा, इसके हाथ तो असली हैं, जबकि मेरी पत्नी के हाथ चांदी के थे। इस संदेह में वह फौरन उठ बैठा और उसके पास जाकर ध्यान से देखा। उसकी पत्नी ने जैसे ही उसे नजदीक से देखा, पहचान लिया और बोली, मैं आपकी वही अभागी पत्नी हूं और ये आपका अपना बेटा है। राजकुमार को यकीन नहीं हुआ कि कटे हुए हाथ कैसे फिर से जुड़ सकते हैं। वह स्त्री ने उस बुजुर्ग महिला को बुलाया जो उसके साथ रहती थी और दोनों हाथ लेकर राजकुमार के सामने रखते हुए बोली, भगवान ने इसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर इसके हाथों को पुनः दे दिया है, यही आपकी पत्नी है। फिर उस औरत ने पूरी कथा सुनाई। राजकुमार यह सुनकर आनंदित हो उठा। उसने उस देवी स्वरूप स्त्री और ईश्वर का आभार व्यक्त किया। अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वह अपने महल लौट आया, जहां राजमाता ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। जैसे ही राजकुमार महल में प्रवेश हुआ, वहां जोरदार स्वागत हुआ। राजकुमार के लिए अपनी पत्नी और बेटे को पाकर खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि उसने इन दोनों को पाने के लिए अपार दुख झेले थे। उसकी पत्नी संस्कारों से परिपूर्ण, पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली थी। उसी पतिव्रता धर्म की शक्ति के आगे शैतान ने हार मान ली और उनका पीछा छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने महल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुखी जीवन जीने लगा। उस लड़की की किस्मत ने पलटा खाया। जो पिता का घर छोड़कर निकली थी, वही अब एक रानी बन गई थी। दोस्तों, भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसका नसीब चमक जाए इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। कब कोई राजा से रंक और रंक से राजा बन जाए, ये समय ही बता सकता है। इसीलिए हमें सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दुख सुख के सच्चे साथी होते हैं और हमेशा हमें दुख से उबारने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। किसी बस्ती में 4 सच्चे मित्र रहते थे। इनमें से एक राजकुमार था, एक मंत्री का बेटा, एक साहूकार का बेटा और चौथा एक किसान का बेटा। उनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि एक दूसरे को देखे बगैर उन्हें चैन नहीं आता था। बचपन से लेकर जवानी तक उनके सारे दिन एक साथ ही बीतते थे, चाहे वो खाने पीने की बात हो या खेलकूद की। उनकी दोस्ती की मिसाल लोग पूरे नगर में दिया करते थे। पर किसान को अपने बेटे की अमीर दोस्तों से दोस्ती देखकर चिंता होती थी। वह अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, तुम्हारे साथी बड़े घरों के हैं, राजकुमार, मंत्री का बेटा और साहूकार का बेटा। हम तो गरीब किसान हैं। ऐसे बड़े घरों के लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एक दिन ये लोग जरूर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। किसान अपने बेटे को बार बार अमीर दोस्तों से दूर होने की सलाह देता,
लेकिन उसका बेटा यह बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक दिन पिता पुत्र के बीच इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हो गई। किसान का बेटा गुस्से में आकर बोला, अगर आपको मेरी दोस्ती पसंद नहीं है तो मैं आपका घर छोड़ दूंगा। और उसने अपने पिता का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने दोस्तों को अलविदा कहने से पहले वह उनके पास गया और सारी बात बताई। क्योंकि चारों मित्र दिल से जुड़े थे, उन्होंने फैसला किया कि अगर किसान का बेटा घर छोड़ रहा है तो वे भी साथ जाएंगे। इस तरह चारों मित्र गांव छोड़कर निकल पड़े। वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। जब सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा था, जंगल का सन्नाटा और अंधेरा देखकर वे थोड़े घबरा गए। लेकिन तभी किसान के बेटे को एक पेड़ के नीचे जुगनुओं की रोशनी दिखाई दी। उसने अपने तीनों दोस्तों को वहां बुलाया और सब पेड़ के नीचे बैठ गए। सारा दिन चलने के बाद वे बुरी तरह थक चुके थे और भूख से बेहाल थे। किसान का बेटा बहुत दुखी था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों ने भी अपना घर छोड़ दिया था और अब वह उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। भूख की तड़प सभी को महसूस हो रही थी। किसान का बेटा अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों, तुम लोग वापस अपने अपने घर लौट जाओ। मेरी वजह से तुम ये कष्ट क्यों झेल रहे हो? लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वे बोले, दोस्ती की है तो निभाएंगे भी साथ साथ। बचपन से लेकर आज तक हम साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। थकान से चूर तीनों दोस्त जल्दी ही सो गए, लेकिन किसान का बेटा जागता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। मन में दुख और पश्चाताप था। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे और मेरे दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकालो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? हीरे जवाहरात, सोना या चांदी? किसान का बेटा बोला, नहीं भगवान, मुझे हीरे जवाहरात या सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खाना मांगता हूँ। मेरे साथी भूखे प्यासे हैं और इन्होंने मेरे कारण अपना घर छोड़ दिया है। बस मेरे दोस्तों की भूख मिटा दो। भगवान उसके विनम्र और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हुए और उसके मित्रों के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। किसान के बेटे को अपने दोस्तों का दुख देखा नहीं जा रहा था। तब भगवान बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिससे न केवल तुम्हारी भूख मिटेगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। उस आम के पेड़ को देखो, उस पर 4 आम लगे हैं। एक आम पूरी तरह पका हुआ है, दूसरा उससे थोड़ा कम, तीसरा और भी कम और चौथा बिल्कुल कच्चा है। इन आमों में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बनेगा, दूसरा आम खाने वाला मंत्री बनेगा, तीसरे आम का सेवन करने वाले के मुंह से हीरे निकलेंगे और जो चौथा आम खाएगा वह जेल जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान का बेटा पेड़ के पास गया और 4 आम तोड़ लिए। उसने कच्चा आम खुद खा लिया और बाकी 3 आम अपने दोस्तों के लिए रख दिए। सुबह जब उसके तीनों दोस्त जागे तो उसने उन्हें एक एक आम दे दिया। मंत्री के बेटे ने पहला आम खाया, साहूकार के बेटे ने दूसरा और राजकुमार ने तीसरा आम खाया। इसके बाद वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते उन्हें प्यास लग गई। वे एक नदी के पास रुके और राजकुमार ने पानी से कुल्ला किया। जैसे ही उसने कुल्ला किया, उसके मुंह से 3 हीरे निकले। यह देखकर राजकुमार अचंभित रह गया। उसने हीरों को अपनी जेब में छुपा लिया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे चारों एक नगर की सीमा पर पहुंच गए। रात हो चुकी थी तो वे एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन जब वे जागे तो भूख से सबका हाल बेहाल था। तब राजकुमार ने एक हीरा निकालकर मंत्री के बेटे को दिया और कहा, मित्र, इस हीरे को किसी जौहरी के पास ले जाओ और इसे बेच दो। जो पैसे मिलेंगे उनसे हम आराम से कुछ दिन गुजार सकेंगे। मंत्री का बेटा हीरा लेकर बाजार गया। रास्ते में उसने देखा कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ लोग क्यों जमा हुए हैं? उस व्यक्ति ने बताया, यहाँ के राजा की मृत्यु हो गई है और वह निसंतान थे, इसलिए नया राजा चुनने के लिए एक हाथी को फूलों की माला के साथ छोड़ा गया है। जिस भी व्यक्ति को वह माला पहनाएगा वही नया राजा बनेगा। मंत्री का बेटा यह सुनकर हैरान रह गया। उसका आश्चर्य और बढ़ गया जब हाथी ने आकर उसके गले में माला डाल दी और उसे प्रणाम किया। नगर वासियों ने उसे राजा बना दिया
और उसका राज तिलक कर दिया। यह सब उस आम के प्रभाव से हुआ जो उसने खाया था। वह अपने नए राजा के दायित्वों में इतना खो गया कि अपने दोस्तों को भूल गया। कुछ दिन बीत गए और जब मंत्री का बेटा नहीं लौटा तो राजकुमार ने फिर एक हीरा निकाला और साहूकार के बेटे से कहा, मित्र, इसे बेचकर कुछ धन जुटाओ। साहूकार का बेटा बाजार पहुंचा और देखा कि वहां भीड़ लगी है। उसने कारण पूछा तो बताया गया कि एक हाथी फूलों की माला लेकर निकला है और जिसे भी वह माला पहनाएगा वह इस नगर का मंत्री बनेगा। हाथी ने साहूकार के बेटे को माला पहनाई और वह मंत्री बन गया। यह भी उस आम का ही प्रताप था जो उसने खाया था। प्रताप की वजह से विराज इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने दोस्तों को भुला दिया। उधर राजकुमार और किसान का बेटा जो मित्र थे उसकी प्रतीक्षा करते करते थक गए। जब वह नहीं आया तो राजकुमार ने तीसरा हीरा निकाला और किसान के बेटे से कहा, मित्र, अब ये आखिरी हीरा बचा है, इसे बेचकर तू जल्दी लौटा। किसान का बेटा हीरा लेकर जौहरी की दुकान पर गया और पूछा, इसकी क्या कीमत दोगे? जौहरी ने पुराने कपड़े पहने एक गरीब लड़की को देखा जो वहां मौजूद थी। उसे देखकर जौहरी को शक हुआ कि इतनी कीमती चीज इस गरीब लड़के के पास कहां से आई होगी। उसने तुरंत नगर के सिपाहियों को बुला लिया। सिपाही आए और किसान के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। यह सब उसके द्वारा कच्चे आम खाने के कारण हुआ था। इधर राजकुमार इंतजार करता रहा, लेकिन किसान का बेटा भी वापस नहीं आया। अब वह चिंतित हो गया और सोचने लगा, मेरा कोई भी मित्र शहर से लौटकर क्यों नहीं आ रहा? वह खुद उस नगर में नहीं गया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। चलते चलते राजकुमार एक गांव पहुंचा जहां उसे एक किसान मिला जो खेत से लौट रहा था। किसान ने राजकुमार को देखकर दया दिखाई और उसे अपने घर ले गया। किसान बेहद गरीब था, लेकिन उसने राजकुमार के सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ भी वीरान खाना उसके पास था उसने वही राजकुमार को खिलाया। राजकुमार ने खाकर अपनी भूख शांत की। बातों बातों में किसान ने बताया कि एक समय वह गांव का सबसे अमीर किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फसल बर्बाद हो गई और अब वह इतना गरीब हो गया है कि खाने के लिए दाना दाना मोहताज है। राजकुमार को किसान पर बड़ी दया आई। वह रात किसान के घर ठहरा। सुबह जब उसने मुंह धोया तो फिर से उसके मुंह से 3 हीरे निकले। यह देखकर वह भी हैरान था। उसने सारे हीरे किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान हो गया और राजकुमार को अपना बेटा मान लिया, क्योंकि उसका खुद का कोई बेटा नहीं था। अब किसान फिर से दान पुण्य करने लगा। किसान के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। उसे पता चल गया कि राजकुमार के मुंह से हीरे निकलते हैं और यही कारण है कि किसान फिर से अमीर हो गया। नौकरानी ने इस बात का खुलासा गांव की एक वेश्या से किया। वेश्या ने राजकुमार को पाने की ठान ली ताकि वह हमेशा धनवान बनी रहे। वेश्या एक साधारण गांव की महिला का रूप धारण कर किसान के घर आई और बोली, यह लड़का मेरा बेटा है जो बहुत पहले खो गया था। इसे मेरे साथ भेज दो, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। किसान ने अपनी दयालुता में राजकुमार को उसके साथ भेज दिया। वेश्या राजकुमार को अपने घर ले गई और उसे खूब शराब पिलाई ताकि उसे उल्टी हो और हीरे निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हीरे नहीं निकले तो वेश्या ने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के घर के पीछे फेंक दिया। राजकुमार काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो वह किसान के घर नहीं गया। उसने शरीर पर राख मल ली और सन्यासी बनकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसे जमीन पर एक सुनहरी रस्सी पड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे उठाया, वह रस्सी अचानक एक सुनहरे रंग के तोते में बदल गई। राजकुमार यह देखकर हैरान रह गया। तभी आकाश से एक आवाज आई, राजकुमार, एक राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह इस सुनहरे तोते से शादी करना चाहती है। तोता बने राजकुमार ने तुरंत उड़ान भरी और राजकुमारी के महल तक पहुंच गया। राजकुमारी बाग में बैठी उस सुनहरे तोते का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। न उसे खाने का होश था, न पीने का। राजा अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित था। जैसे ही राजकुमारी ने सुनहरे तोते को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगी और कहने लगी, मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई। मैं इस सुनहरे तोते से शादी करूंगी और इसे अपना पति बनाऊंगी।
यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर उसने इस शादी की इजाजत दे दी। सुनहरे तोते ने जैसे ही फेरे लिए, वह अपने असली रूप में यानी राजकुमार बन गया। इस चमत्कार को देख राजा और राजकुमारी दोनों बेहद खुश हुए। राजा ने अपने आधे राज्य का शासन राजकुमार को सौंप दिया। अब वह राजकुमार एक बड़ा राजा बन गया। राजकुमार बनने के बाद वह अपने पुराने किसान मित्र से मिलने गया। वहां जाकर उसे पता चला कि किसान अब भी गरीबी में ही जी रहा था। राजकुमार ने उसे बहुत सारा धन दिया, जिससे किसान फिर से अमीर हो गया। समय बीतने लगा, लेकिन राजकुमार हर दिन अपने पुराने मित्रों को याद करता और उदास होता। उसे अपने किसी भी मित्र की कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन युद्ध की बजाय वह राजा संधि का प्रस्ताव लेकर राजकुमार के दरबार में आया। जैसे ही वह राजा दरबार में पहुंचा, राजकुमार ने उसे पहचान लिया। वह कोई और नहीं, उसका बचपन का मित्र था, जो मंत्री का पुत्र था। जो राजा बन चुका था, वह अपने मित्र मंत्री से मिलकर बेहद प्रसन्न हुआ। दोनों ने आपस में अपने अपने अनुभव साझा किए। मंत्री के पुत्र ने बताया कि उनका तीसरा मित्र साहूकार का बेटा इसी राज्य का मंत्री है, लेकिन चौथे मित्र किसान के बेटे का कोई अता पता नहीं था। राजा और मंत्री दोनों मिलकर किसान के बेटे को खोजने लगे, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन साहूकार के पुत्र को राज्य के कुछ कैदियों को माफी देने का कार्य सौंपा गया। वह उन कैदियों में से एक किसान के बेटे को देखते ही पहचान गया और तुरंत उसे गले से लगा लिया। किसान के बेटे ने अपनी सारी आपबीती और आम के पेड़ से जुड़ी कहानी सुनाई। उसने बताया कि क्यों वह कारावास भोगने पर मजबूर हुआ। यह सुनकर साहूकार का बेटा बहुत दुखी हुआ, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। उसने किसान के बेटे को बाकी मित्रों से मिलवाया और फिर चारों दोस्त एक साथ हो गए। अब उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एकत्र की और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। फिर वे अपने गांव की ओर चल पड़े। अपने माता पिता से मिलने के बाद उनके माता पिता अपने बच्चों को पाकर बेहद खुश हुए। चारों मित्र अपने माता पिता के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। भाग्य और लक्ष्मी के बीच एक बार यह बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य ने कहा, मैं अधिक महान हूं, जबकि लक्ष्मी ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया। यह बहस इतनी तीव्र हो गई कि वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। लक्ष्मी ने कहा, देखो, जिसके पास धन नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। बिना धन के कोई कुछ नहीं कर सकता। भाग्य ने अपनी बात रखते हुए कहा, जिसके पास भाग्य नहीं है वह भी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। उनकी यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए, क्योंकि वे सृष्टि के निर्माता हैं। जब वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना प्रश्न रखा तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। यदि वे भाग्य को बड़ा बताते तो लक्ष्मी नाराज हो जाती, और यदि लक्ष्मी को बड़ा बताते तो भाग्य नाखुश हो जाता। इसलिए ब्रह्मा जी ने चतुराई से उत्तर दिया, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चलो हम विष्णु जी के पास चलते हैं। वे तीनों बैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु जी आराम कर रहे थे। विष्णु जी ने उनसे पूछा, आज कैसे आना हुआ? तब लक्ष्मी और भाग्य ने अपनी समस्या विष्णु जी के सामने रखी। विष्णु जी भी समझ गए कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा। दोनों का साथ रहना आवश्यक है। उन्होंने भी उत्तर टालते हुए कहा, इसका समाधान मेरे पास नहीं है, हम शिवजी के पास चलते हैं। इसके बाद वे चारों कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भोलेनाथ ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। जब भाग्य और लक्ष्मी ने अपनी बहस शिवजी के सामने रखी तो शिवजी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने भी इस विवाद से बचने के लिए कहा, इसका उत्तर पृथ्वी पर मिल सकता है। चलो हम पृथ्वी पर चलकर इसका समाधान ढूंढते हैं। फिर वे सब एक गांव पहुंचे, जहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। ब्राह्मण परिवार भिक्षा पर निर्भर था, क्योंकि वे अत्यंत गरीब थे। मोहन, जो एक ज्ञानी और बुद्धिमान युवक था,
राजा की बेटी को कथाएं सुनाया करता था और जो दक्षिणा उसे मिलती उसी से घर का पालन पोषण होता था। भगवानों ने साधु का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला और 4 साधुओं और एक साध्वी को देखकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें घर के अंदर बुलाया और आदर पूर्वक बैठाया। परंतु समस्या यह थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी ने रसोई में जाकर देखा तो केवल 5 चावल के दाने ही बचे थे। वह बहुत परेशान हो गई कि इतने साधु महाराज आए हैं और उनके लिए कुछ भी भोजन नहीं है। तब उन्होंने घर में रखी एक पीतल की लोटा देखी और अपने बेटे मोहन से कहा, तुम इस लोटा को बेच आओ, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम इन साधुओं का भोजन करवा पाएंगे। मोहन लोटा लेकर जाने ही वाला था कि लक्ष्मी जी ने उसे रोक लिया और पूछा, पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन ने कहा, माता, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लक्ष्मी जी और अन्य देवगण यह सब समझ गए कि मोहन किस उद्देश्य से बाहर जा रहा है। मोहन ने जब घर पहुंचकर अपने पिता और साधु बने भगवानों को बताया कि वह राजकन्या से उनके कहे अनुसार कहकर भाग आया है, तो सभी ने संतोष व्यक्त किया। लेकिन मोहन भी यह समझ रहा था कि राजा और राजकन्या अब उसे और उसके परिवार को दंडित करने के लिए कोई कदम उठाएंगे। इस बीच राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि मोहन को सीधा दंड देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह एक ब्राह्मण का पुत्र था। ब्रह्महत्या का पाप उनके राज्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता था, इसलिए कुछ और उपाय निकाला गया। राजा ने मोहन के लिए एक शर्तों वाला शादी का निमंत्रण पत्र बनवाया, जिसमें लिखा था कि मोहन को अपनी शादी में ऐसी बारात लानी होगी जो किसी ने न देखी हो। बारात में सभी लोग घोड़ों और हाथियों पर आएंगे और मोहन के पास इतनी धन दौलत होगी कि लक्ष्मी स्वयं उसके कदमों में थिरकेगी। इसके साथ ही उसकी बारात इतनी भव्य और शानदार होगी कि वह राज्य में चर्चा का विषय बनेगी। अगर मोहन यह सब करने में असफल रहा तो उसे और उसके परिवार को दंडित किया जाएगा। यह संदेश मोहन के पिता के पास पहुंचाया गया। जब मोहन के पिता ने इस संदेश को पढ़ा तो वे बहुत चिंतित हो गए। उनके पास न तो इतना धन था और न ही वे इतनी भव्य बारात की व्यवस्था कर सकते थे। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, ये शर्तें हमारे लिए पूरी करना असंभव है। राजा ने हमें निश्चित रूप से विनाश के मार्ग पर धकेल दिया है। यह सुनकर मोहन भी बहुत चिंतित हो गया। वह साधु बने भगवानों के पास गया और उनसे अपनी चिंता साझा की। तब साधुओं ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कल जब बारात की तैयारी करनी होगी तब हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगले दिन जब मोहन की बारात की तैयारी का समय आया तो साधु बने भगवानों ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने मोहन को राजसी पोशाक पहनाई, उसके माथे पर चांद और सूरज जैसी चमक दी और उसके पीछे एक भव्य बारात तैयार कर दी। इस बारात में सजे धजे घोड़े, हाथी और अनेक धनिक व्यक्ति शामिल थे। लक्ष्मी स्वयं उस बारात में थिरक रही थी और भाग्य ने मोहन का साथ दिया। राजा और राजकन्या ने जब मोहन की इस भव्य बारात को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजकन्या को वह सब कुछ मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। मोहन से विवाह संपन्न हुआ और अब वह एक राजा की तरह समृद्ध और सम्मानित हो गया। इस प्रकार भाग्य और लक्ष्मी ने मिलकर मोहन का भाग्य बदला और यह सिद्ध हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने भी यह समझ लिया कि न तो केवल भाग्य और न ही केवल लक्ष्मी किसी का जीवन सफल बना सकते हैं, दोनों का साथ जीवन में आवश्यक है। इस घटना के बाद लक्ष्मी और भाग्य ने यह स्वीकार किया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक ही साथ व्यक्ति के जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। राजा को जब ब्राह्मण के पुत्र मोहन का सकारात्मक उत्तर मिला तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह गरीब ब्राह्मण परिवार कैसे हमारी शर्तों को मानने की बात कर सकता है। उसने सोचा, हो ना हो इसके पीछे किसी दुश्मन राजा की मदद होगी। इसलिए राजा ने सभी बारात घर सजवाने और तंबुओं की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में तैयारी होने लगी ताकि बारात आने पर सब कुछ शर्तों के अनुसार तैयार हो। इधर मोहन के घर साधु बने भगवानों ने मोहन को भरोसा दिलाया
कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। उन्होंने मोहन से कहा, तुम बस हमारे कहे अनुसार काम करते रहो, हम सभी शर्तें पूरी करेंगे। मोहन हालांकि अब भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने साधुओं पर पूरी तरह विश्वास किया। जब तय दिन आया, मोहन अपनी भव्य बारात लेकर राजा के महल की ओर निकला। साधु बने भगवानों ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऐसा दृश्य रचा कि मोहन की बारात देखकर सभी लोग दंग रह गए। बारात में शामिल हर व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। घोड़े, हाथी, रथ, सब कुछ इतने शानदार तरीके से सजे थे कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लक्ष्मी स्वयं बारात में नाच रही थी और भाग्य हर कदम पर मोहन का साथ दे रहा था। राजा और उसकी प्रजा बारात को देखकर स्तब्ध थे। राजा के द्वारा लगाए गए सभी तंबू भर गए, हर जगह बारातियों का जमावड़ा हो गया। फिर भोजन की बारी आई। जैसा कि राजा ने शर्त में लिखा था, सभी बारातियों को शानदार भोजन परोसा गया और सभी ने भोजन का आनंद लिया। दाल भात के स्थान पर ऐसे 36 प्रकार के व्यंजन परोसे गए, जिनकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। हर कोई इस भव्यता की तारीफ करने लगा। राजा और उसकी प्रजा अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि यह बारात किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। राजा ने अपनी बेटी का विवाह मोहन से धूमधाम से संपन्न कराया और मोहन को राजकुमार के समान सम्मान दिया। इस तरह साधु बने भगवानों की कृपा से मोहन ने न केवल राजा की शर्तों को पूरा किया, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र से राजा का दामाद बन गया। भाग्य और लक्ष्मी दोनों ने मिलकर मोहन का जीवन संवार दिया और यह सिद्ध हो गया कि भाग्य और लक्ष्मी दोनों का साथ ही जीवन को समृद्ध और सफल बना सकता है। इस कहानी के बाद भाग्य और लक्ष्मी ने भी अपनी महत्ता समझी और स्वीकार किया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन में सफल होने के लिए दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। राजा को विश्वास था कि मोहन के साथ बहुत कम लोग बारात में आएंगे और उनकी योजना सफल हो जाएगी। जब मोहन अपने गांव वालों को बारात में शामिल होने के लिए कहता, तो सभी यही जवाब देते, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, हम क्यों मरने के लिए तुम्हारे साथ जाएं? यह सुनकर मोहन बेहद परेशान हो गया। धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया। शादी के दिन मोहन बहुत चिंतित था। यह देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो। सब कुछ सही समय पर होगा, चिंता मत करो और तैयार होकर चलो। मोहन ने सोचा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, और वह साधुओं के साथ चल दिया। उधर भगवान शिवजी ने सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में बारात में शामिल होने के लिए बुला लिया। उन्होंने भूत प्रेतों को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसके कारण बारात में इतनी भीड़ हो गई कि राजा द्वारा लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बावजूद कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए और राजा के पास यह सूचना भेजी गई कि और तंबुओं की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा सोचने लगा, इतने बाराती कहां से आ गए, और वह खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु बने शिवजी ने शुक्र और शनिदेव को छोटे बच्चों के रूप में भूखा बना दिया, जो जोर जोर से रो रहे थे। राजा ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बच्चों को खाना खिलाया जाए। थोड़ी देर बाद कर्मचारियों ने आकर बताया कि दोनों बच्चों ने सारा भोजन खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही। यह सुनकर राजा परेशान हो गया और साधुओं के सामने नतमस्तक हो गया। राजा ने साधुओं से प्रार्थना की, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, कृपया मेरी इज्जत बचाइए। साधुओं ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ और बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। राजा ने पूरे शहर को सजवाने का आदेश दिया। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जगह जगह फूलों और झालरों से सजावट की गई। मोहन को शादी के शानदार वस्त्र पहनाए गए और वह एक राजकुमार की तरह लग रहा था। शाम के समय मोहन को एक सुंदर रथ पर बिठाया गया। रथ के आगे आगे बैंड बाजे और ढोल नगाड़े बज रहे थे। मोहन के मस्तक पर एक सेहरा बांधा गया, जिसमें चांद और सूरज की सजावट थी। बारातियों ने अपने हाथों में नोट लेकर खुशी में एक दूसरे पर उड़ाए। बारात इतनी भव्य थी कि जो लोग देख रहे थे वे कहने लगे, इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को देखो, इसके मस्तक पर चांद सूरज की चमक है
और लक्ष्मी स्वयं इसके साथ है। ऐसा अद्भुत दृश्य हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसका भाग्य सच में बहुत ही जोरदार है। जब प्रजा इस प्रकार की बातें कर रही थी तो ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने भाग्य और लक्ष्मी से कहा, देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर धरती के लोग दे रहे हैं। भाग्य और लक्ष्मी दोनों का साथ ही जीवन को संवार सकता है। इस प्रकार लक्ष्मी और भाग्य को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह मोहन से कर दिया। लक्ष्मी और भाग्य की कृपा से मोहन एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र से राजा का दामाद बन गया और एक महान राजा के रूप में विख्यात हुआ। यह कहानी यह सिखाती है कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में एक साधारण जाट परिवार निवास करता था। इस परिवार के मुखिया जीवन राम डूरी एक साधारण किसान थे। 1615 ईस्वी में उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर जीवन राम को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी खुशी में परिवार और पड़ोसियों के साथ मिठाइयों का वितरण किया और बच्ची का नाम कर्मा रखा। समय के साथ प्यार से सभी उसे कर्माबाई कहने लगे। जीवन राम स्वयं भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपने घर में श्री कृष्ण की पूजा को दिनचर्या का हिस्सा बना रखा था। कर्माबाई जब बहुत छोटी थी तभी से उन्होंने अपने पिता को नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते और भोग लगाते देखा। जीवन राम का एक नियम था कि वे भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। यही वातावरण और पालन पोषण कर्माबाई के जीवन में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा का बीजारोपण कर गया। समय बीतता गया और कर्माबाई की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन जीवन राम ने अपनी बेटी से कहा कि वे कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। उन्होंने कर्माबाई को पूजा की संपूर्ण विधि समझाई और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भगवान को भोग लगाए बिना भोजन न किया जाए। इस जिम्मेदारी को समझते हुए कर्माबाई ने अपने पिता का आदेश सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन कर्माबाई ने प्रातः जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बाजरे की खिचड़ी तैयार की। घी और गुड़ मिलाकर उसने भोग की थाली भगवान के सामने रख दी और प्रार्थना की, हे भगवान, जब भी आपको भूख लगे कृपया इस खिचड़ी को ग्रहण करें। इसके बाद वह घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गईं। कुछ समय पश्चात जब वह वापस आई तो देखा कि भोग की थाली उसी तरह रखी हुई थी। भगवान ने अभी तक भोग स्वीकार नहीं किया था। यह दृश्य देखकर कर्माबाई को चिंता हुई, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि बिना भोग लगाए भोजन करना उचित नहीं। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान को अभी भूख नहीं लगी है और थोड़ी देर बाद वह खिचड़ी खा लेंगे। यह सोचकर वह फिर से अपने घर के कामों में लग गई। कुछ समय बाद जब कर्माबाई फिर से आई और देखा कि थाली वैसी की वैसी ही रखी है, तो उसने सोचा कि शायद इसमें घी और गुड़ कम पड़ गया होगा, इसलिए भगवान ने भोग नहीं लगाया। उसने फिर से खिचड़ी में अधिक घी और गुड़ डाल दिया, ये सोचकर कि इससे भगवान को खिचड़ी अच्छी लगेगी और वे भोग स्वीकार कर लेंगे। दिन के मध्य तक यही सिलसिला चलता रहा। बार बार खिचड़ी में घी और गुड़ बढ़ाते हुए वह भगवान से विनती करती रही, लेकिन जब दोपहर के बाद भी भगवान ने भोग नहीं लगाया तो कर्माबाई चिंतित हो गई। मासूम बाल मन में उसने सोचा कि भगवान स्वयं आकर भोग लगाते होंगे और वही भोजन करते होंगे। उसे यह विश्वास था कि अगर भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब उसने सोचा कि क्या कारण हो सकता है कि भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। उसने और भी घी और गुड़ खिचड़ी में मिलाया और भगवान से बार बार विनती की कि वे भोजन स्वीकार कर ले। उसके भोले और सच्चे दिल से भगवान से की गई ये प्रार्थनाएं जारी रही, लेकिन फिर भी भोग नहीं लगा। फिर कर्माबाई ने भगवान से नाराज होकर कहा, भगवान, अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और मुझे ही आपके भोग का ध्यान रखना है। पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि पहले भोग लगाना और फिर खाना। अगर आप मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि और क्या करूं। पूरा दिन गुजर गया और शाम होने लगी।
लेकिन भगवान ने अब तक भोग स्वीकार नहीं किया था। भूखी कर्माबाई भगवान के सामने बैठी रही। जब अंततः भगवान की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊं? ये सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी ओढ़नी से भगवान के सामने पर्दा किया और तभी भगवान ने खिचड़ी का भोग लगाया। आश्चर्यजनक रूप से पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई यह देखकर हैरान और खुश हुई और भगवान से कहा, भगवान, अगर यह इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, सारा दिन भूखे रहने का क्या फायदा। उसके बाद उसने भी भोजन किया। ये घटना कर्माबाई की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती, भोग की थाली रखकर पर्दा करती और फिर भगवान से भोग लगवाकर ही भोजन करती। उसे यह विश्वास हो गया था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती है, इसलिए वह बिना किसी विधि विधान में उलझे बड़े प्रेम और भक्ति से सबसे पहले भगवान का भोजन बनाती और भोग अर्पित करती। तभी जाकर वह घर के दूसरे काम और स्नान आदि करती। अब यह क्रम निरंतर चलता रहा और यह कर्माबाई की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कुछ दिनों के बाद जब उनके पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में जो घी और गुड़ वे छोड़कर गए थे वह अब समाप्त हो चुका था। ये देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, कर्मा, मैंने इतना सारा घी और गुड़ घर में रखा था, ये सब कहाँ चला गया? इस पर कर्माबाई ने जवाब दिया, मैंने नहीं खाया पिताजी, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने खाया है। कर्माबाई की बात सुनकर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। वे बोले, बेटी, सच सच बताओ, ये घी और गुड़ कहाँ गया? तब कर्माबाई ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग लगाया था और कैसे भगवान ने कई बार नखरे दिखाए थे। शाम होते होते भगवान ने खिचड़ी का भोग स्वीकार किया और अब हर दिन सुबह जल्दी भगवान भोग की थाली को खा लेते थे। कर्माबाई की यह बात सुनकर उनके पिता हैरान रह गए। उनके पिताजी, जो स्वयं कृष्ण के बड़े भक्त थे, कर्माबाई की सच्ची और सरल भक्ति को देखकर समझ गए कि उसकी भक्ति ने भगवान को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर गया था, वे तो मेरे ही घर में विराजमान है और मेरी बेटी के हाथों से रोज भोग ग्रहण कर रहे हैं। कर्माबाई के पिता ने गर्व से कहा, पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा किया करो। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे हाथ से भोग लगवाते हैं। अब से तुम ही भगवान की पूजा पाठ और सेवा किया करो। कर्माबाई बहुत खुश हुई और उसने प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। वह उसमें खूब घी और गुड़ डालती और भगवान को भोग लगाती। यह सिलसिला कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कई साल बीत गए और फिर एक दिन कर्माबाई के पिता का स्वर्गवास हो गया। पहले उनकी मां का देहांत हो चुका था और अब उनके पिता भी देवलोक को प्रस्थान कर गए। कर्माबाई अब घर में अकेली रह गई थी और उसका मन अब घर में नहीं लगता था। अपने माता पिता के देहांत के बाद कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लिया और अपने गांव कालवा को छोड़ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा करते करते वह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई, जहां उन्होंने स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। अब भी वह रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और उन्हें भोग अर्पित करती। भगवान श्री कृष्ण उसकी खिचड़ी खा लेते और फिर ही कर्माबाई अपने बाकी कामों में लगती। इस प्रकार कर्माबाई का यह नियम निरंतर चलता रहा और उनकी भक्ति अमर हो गई। कर्माबाई का यह प्रेममय भक्ति का सिलसिला निरंतर चलता रहा। एक दिन जब कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाकर भोग लगाया, तभी एक छोटा सा प्यारा बालक उनके पास आया। बालक भूख से व्याकुल था और बोला, माँ, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आ जा, बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ये कहकर कर्माबाई ने बालक को बड़े प्रेम से खिचड़ी परोसी और उसे खिलाने लगी। बालक ने भी बड़ी श्रद्धा से खिचड़ी खाई और फिर कहा, माँ, मैं रोज आऊंगा खिचड़ी खाने। कर्माबाई ने बालक से कहा, हाँ बेटा, रोज आ जाया कर, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी। बालक ने खुशी से कहा, ठीक है माँ, अब मैं रोज आऊंगा। उस बालक के रूप में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे।
जो कर्माबाई के हाथ से बने खिचड़ी का भोग ग्रहण करने आए थे। इसके बाद रोज वह बालक सुबह सवेरे कर्माबाई की झोपड़ी में आता और खिचड़ी खाने बैठ जाता। कर्माबाई बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाती और फिर अपने बाकी दैनिक कार्यों में लग जाती। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक साधु उनकी कुटिया के पास आया। साधु को कर्माबाई की दिनचर्या के बारे में पता चला कि वह बिना स्नान किए, बिना विधि विधान का पालन किए सीधे भगवान को खिचड़ी बनाकर भोग लगाती है। साधु ने कर्माबाई को समझाया कि बिना स्नान किए भगवान की पूजा करना और भोग लगाना पाप माना जाता है। उसने कहा, तुम्हें पहले स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। कर्माबाई तो सरल हृदय की थी। उन्होंने साधु की बात मान ली और अगले दिन से वे पहले स्नान करने लगी और फिर विधि विधान से पूजा करके भगवान को भोग लगाती। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें काफी समय लगने लगा। बालक रोज अपने नियत समय पर आता और कहता, माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी खिचड़ी दे दो। कर्माबाई उसे समझाती, थोड़ी देर रुको बेटा, अभी देती हूँ। लेकिन पूजा और विधि विधान में समय लगने के कारण बालक को देर हो जाती। जब कर्माबाई भगवान को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी परोसती तो वह जल्दी जल्दी खा लेता और बिना हाथ मुंह साफ किए ही भाग जाता। ये रोज का क्रम बन गया। इसी दौरान मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। यह देखकर वे चकित हो गए कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लगी। उन्होंने सोचा, हम तो भगवान को खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ी कहाँ से आ रही है। पुजारी ने कुछ दिनों तक इसे ध्यान से देखा और हर रोज भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी पाते। वे इसे भगवान की लीला मानते हुए समझ गए कि यह जरूर कोई दैवीय घटना है। भगवान जगन्नाथ स्वयं कहीं न कहीं से खिचड़ी खाकर आ रहे थे और पुजारी इस लीला को देखकर नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत लीला को जानकर पुजारी मन ही मन आश्चर्यचकित हुए और भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हैं? कृपया हमें भी बताइए। भगवान जगन्नाथ ने पुजारी की विनती सुन ली और उसी रात पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने पुजारी से कहा, मेरी एक सच्ची भक्त कर्माबाई जो यही जगन्नाथपुरी में रहती है, वह रोज सुबह मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाकर प्रेम पूर्वक भोग लगाती है। मैं उसके पास रोज सुबह खिचड़ी खाने जाता हूँ और मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत प्रिय है। वह मुझे बहुत प्रेम से खिलाती है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक साधु ने कर्माबाई को कहा कि बिना स्नान और विधि विधान के पूजा करने से पाप लगता है। कर्माबाई सरल हृदय की है। उसने साधु की बात मानकर स्नान और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण खिचड़ी बनाने में उसे देर हो जाती है। अब मुझे खिचड़ी खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और भूख भी सहनी पड़ती है। जब मैं खिचड़ी खा रहा होता हूँ तब तक मंदिर में भक्तों का आगमन होने लगता है, इसलिए मुझे बिना मुंह धोए और बिना आराम से खाए जल्दी जल्दी झूठे मुंह यहाँ आना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ की यह बात सुनकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज शुरू की, जिसने कर्माबाई को विधि विधान का पालन करने की सलाह दी थी। साधु को ढूंढने में पुजारी को ज्यादा समय नहीं लगा। जब साधु को बुलाया गया तो पुजारी ने उसे अपने स्वप्न की सारी बातें बताईं। यह सुनकर साधु हक्का बक्का रह गया और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, माता, आप पहले की तरह ही भगवान को बिना किसी विधि विधान के खिचड़ी का भोग लगाए। आपकी सरल भक्ति ही भगवान को प्रिय है, किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। साधु की बात सुनकर कर्माबाई ने फिर से पहले की तरह भगवान को प्रेम पूर्वक खिचड़ी का भोग लगाना शुरू किया। वह बालक जो भगवान जगन्नाथ के रूप में रोज आता था, फिर से प्रेम से खिचड़ी खाने लगा। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे कर्माबाई की आयु बढ़ने लगी और वह बहुत बूढ़ी हो गई। एक दिन जब कर्माबाई ने इस संसार को छोड़कर प्रभु में लीन हो गई, तो उसी दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आंसू बहने लगे। यह देखकर पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा सहित सभी भक्त मंदिर में एकत्र हो गए। सभी सोचने लगे कि प्रभु की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई है, कृपया हमें बताइए। उस रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी और राजा के स्वप्न में आकर कहा, आज मेरी प्यारी भक्त माँ कर्माबाई
इस लोक से विदा हो गई है और मुझ में विलीन हो गई है। अब मुझे हर रोज सुबह सवेरे वह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा जो इतने प्रेम से मुझे खिचड़ी खिलाती थी। अगले दिन राजा ने सभी पुजारियों और संतों को बुलाकर एक सभा की, जहां यह निर्णय लिया गया कि भगवान जगन्नाथ जी को हर सुबह सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, ताकि भगवान को माँ कर्माबाई की कमी महसूस न हो। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने से पहले बाल भोग के रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और यह आज भी वैसी ही निभाई जा रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घुमंतु था जिसका नाम रामू था। उसकी अपनी विस्तृत गृहस्थी थी। परिवार में उसके बाबा, उसकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बेटियां, 1 कुत्ता, 2 बकरियां, 1 बकरा और भी कई जानवर थे। लेकिन बंजारों की प्रथा के अनुसार सारा सामान उसके मित्र के ऊपर लाद दिया जाता था। जहां कहीं कोई खुली जगह मिलती वे वहीं ठहर जाते, वहीं खाना बनाते, खाते और सोते। उनका पेशा लोहे का काम करना था। चिमटा, तवा, संदासी जैसे औजार बनाकर वे आसपास की बस्तियों में बेच देते थे। उनका जीवन सादा था, मोटी रोटी, मोटे पैर और गहरी नींद। सुबह होते ही वही दिनचर्या फिर शुरू हो जाती। न ज्यादा पैसा आता था, न ही उनका कभी जोड़ पाया। अगर किसी को कोई बीमारी होती तो वे देसी नुस्खों से इलाज कर लेते और कभी बच जाते तो भगवान की मर्जी, नहीं तो फिर भगवान की मर्जी मानकर आगे बढ़ जाते। कहते हैं कि जब चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को अकबर के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना किला छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा था, तब इन्हीं बंजारों ने उनका साथ दिया था। उनका मुखिया, जिसने महाराणा के समर्थन में पूरी बंजारों की जाति को कसम दिलाई थी कि वे कभी स्थायी निवास नहीं बनाएंगे, हमेशा घुमंतु जीवन जिएंगे। आज भी इस कसम का पालन करते हुए बंजारे अपने छकरों पर अपने सारे सामान के साथ जगह जगह घूमते रहते हैं। रामू भी इसी परंपरा का पालन करता रहा। अपने परिवार के साथ यहाँ से वहां भटकता रहा। इस घूमते फिरते जीवन में कब उसकी बेटियां जवान हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। जब एक दूसरे कबीले के बंजारे ने अपने बेटे का रिश्ता रामू की बड़ी बेटी कमली के लिए भेजा, तो रामू ने उस लड़के रमलू को देखने का निश्चय किया। रमलू, जो युवा और बलिष्ठ था, पहले ही नजर में रामू को भा गया। उसने कमली का विवाह रमलू से तय कर दिया। बंजारों में दहेज की कोई प्रथा नहीं थी, इसलिए रामू को लेन देन की चिंता नहीं थी। परंतु दरवाजे पर आए मेहमानों के सत्कार में कोई कमी न रहे, इसके लिए धन की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं था। वह लगातार इस बारे में सोचता रहा कि इस धन की व्यवस्था कैसे की जाए। एक दिन रामू की पत्नी ने सुझाव दिया, पास के गांव में एक महाजन रहता है जो ब्याज पर पैसा देता है। तुम उससे 20 रुपए उधार ले आओ। ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही काफी होगा जिससे शादी का खर्चा निकल आए। रामू जानता था कि महाजन कर्ज दे तो देगा, लेकिन उसका कर्ज उतारना बहुत कठिन होता है। मजबूरी ने उसे महाजन के दरवाजे तक खींच लाया। उस महाजन का नाम था लाला नखीमल। लाला ने रामू को अपनी दुकान पर आते देखा और तुरंत समझ लिया कि उसे किसी गंभीर कारण से यहाँ आना पड़ा है। लाला ने रामू को बैठाया और उसके आने का मकसद पूछा। रामू ने विस्तार से बताया, कमली की मां ने शादी की अधिकतर तैयारियां कर ली है, बस बारात के लोगों के सत्कार का इंतजाम बाकी है। मैं आपसे 20 रुपए उधार चाहता हूँ, जिसे मैं शादी के बाद धीरे धीरे चुका दूंगा। लाला ने हंसते हुए कहा, भाई, उधार देने का भी एक उसूल होता है। मैं केवल उन्हें कर्ज देता हूँ जो उसे वापस कर सके। मुझे शक है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा कर्ज चुका पाओगे। तुम घुमंतु हो, ठिकाना नहीं है तुम्हारा। तुम चले गए तो मैं तुमसे अपनी रकम कैसे वसूल कर पाऊंगा? अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने लायक हो तो मुझे दे दो। रामू ने दुखी होकर कहा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता जिसे गिरवी रख पाता तो मैं उसे बेच ही देता। मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाला ने फिर कहा, फिर तो मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूं? मेरी भी मजबूरी है। तभी गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजने लगी।
गली के आवारा कुत्ते रामू के शिकारी कुत्ते को देखकर भौंकने लगे, लेकिन रामू का कुत्ता, जिसका नाम गबरू था, निडरता से उन पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने उन आवारा कुत्तों को भगा दिया। लाला ने यह सब देखा और कुत्ते की बहादुरी से प्रभावित होकर कहा, वाह भाई, ये तो कमाल का कुत्ता है। रामू ने गर्व से कहा, सेठ जी, इसे कुत्ता मत कहिए, ये मेरा बेटा है, इसका नाम गबरू है। ये हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरी हर बात समझता है, इसकी वजह से मेरी जान बची है कई बार। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तेरी असली दौलत तो यही कुत्ता है, इसे मुझे दे दे और बदले में मैं तुझे 20 रुपए दे दूंगा। बंजारा बोला, क्या तुम 20 रुपए 30 रुपए के लिए सोच रहे हो कि मैं अपना कुत्ता तुम्हें दे दूं? नहीं, यह संभव नहीं है। लाला ने फिर कहा, सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 30 रुपए भी दे सकता हूँ, पर उसे मेरे घर की रखवाली करनी होगी। इस जगह पर कई आवारा कुत्ते घूमते हैं और चोरों का भी खौफ बना हुआ है। वे कब आकर हमारा माल साफ कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर ये कुत्ता चौकसी से काम करेगा तो हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं और कोई भी कुत्ता इस गली में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। रामू ने जवाब दिया, लाला जी, मजबूरी में आपके पास आया हूँ, नहीं तो ऐसी बातें सुनने की जरूरत ही न पड़ती। अगर कोई और ऐसी बात कहता तो मैं उसे सुनना भी पसंद नहीं करता। अगर आपको कर्ज नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैं अपना गबरू तुम्हें नहीं दूंगा। यह कहकर रामू खड़ा हुआ और दुकान से बाहर निकलने लगा। उसने सोचा कि गबरू उसके पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा कि गबरू अब भी दुकान के बाहर बैठा हुआ था, वह हिला तक नहीं था। लाला ने फिर आवाज दी, सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले 30 रुपये दे दूंगा और इसे खरीद लूंगा। रामू ने गुस्से में कहा, सेठ जी, मजबूरी में मैं अपने बेटे को नहीं बेच सकता, ये मेरा बेटा है। रामू वापस जाकर गबरू को आवाज देता रहा, लेकिन गबरू टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। रामू ने गबरू को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे अपना बेटा माना है और आज तू बेटे का फर्ज निभाना चाहता है। फिर रामू ने लाला की ओर देखकर कहा, लाला जी, मैं इसे बेचूंगा नहीं, लेकिन इसे आपकी रखवाली के लिए गिरवी रख रहा हूं। मैं जल्द ही ब्याज सहित आपका कर्ज चुका दूंगा और अपने गबरू को वापस ले जाऊंगा। तब तक आप इसका ख्याल रखेंगे, इसे भूखा प्यासा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप मानते हैं तो बताइए। लाला ने सहमति में कहा, मैं राजी हूं, इसे अपने साथ रखूंगा, पर एक बात ध्यान रखना, अगर ये तुम्हारे पीछे भाग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रुपए भी चले जाएं। इसे अच्छी तरह समझा देना। जब तुम कर्ज चुका दोगे तो अपना गबरू वापस ले जाना। बंजारा कहने लगा, लाला जी, ये गबरू मेरे बेटे जैसा है और बंजारे की बात पत्थर की लकीर होती है। जब तक आपका कर्ज चुकता नहीं कर दूंगा, ये कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज भर्राने लगी, आंखों में नमी तैर गई। अब जल्दी से रकम दे दो, मैं ज्यादा देर यहाँ ठहर नहीं पाऊंगा, लेकिन गबरू के बिना डेरे पर जाकर कैसे रह पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। रामू की आंखों में आंसू छलक उठे और लाला भी उसकी हालत देखकर समझ गया कि यह सौदा उसके लिए घाटे का नहीं था। सेठ जी ने सोचा, हर महीने चौकीदार को 5 रुपए देता हूँ, फिर भी वह रात भर जागते रहो चिल्लाता है, लेकिन कुत्ते का भरोसा है, वफादारी में वो अपनी जान भी कुर्बान कर देगा, पर मालिक को नुकसान नहीं होने देगा। अंततः सेठ जी ने तिजोरी से 20 रुपए निकाले और बंजारे के हाथ में रख दिए। बंजारा अपनी आंखों की नमी पोंछता हुआ लाठी उठाकर चला गया। गबरू ने जाते वक्त एक बार नम आंखों से रामू की ओर देखा, फिर धीमे से अपना सिर मोड़ लिया, जैसे उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की हो। रामू बंजारा अपने डेरे पर लौट रहा था। उसकी आंखें अब भी भीगी थीं। उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर सोचा कि शायद कर्ज नहीं मिला है, इसलिए वह इतना उदास है। उसने कहा, आप दिल छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बंजारा बोला, अब तो इंतजाम हो ही जाएगा, पर यह सब तेरे गबरू की वजह से ही हो पाया। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसकी पत्नी चौंकी, मेरे बेटे गबरू को क्या हुआ? बंजारे ने थके हुए स्वर में कहा, मैं तेरे गबरू को बेच आया हूं। ये सुनते ही उसकी पत्नी के भी आंसू छलक पड़े। उसने रुआंसे स्वर में कहा, तुमने मेरे बेटे गबरू को बेचा? क्यों किया ऐसा? वो तो तुम्हारी जान था,
अब उसके बिना तुम कैसे रहोगे? बंजारा परेशान होकर बोला। नहीं, मैंने उसे बेचा नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, उसकी पत्नी फिर सवालों की बौछार करने लगी। अगर बेचा नहीं है तो गबरू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो हमेशा तुमसे पहले घर आता था, आज कहाँ छोड़ आए उसे? बंजारा अब झुंझलाकर बोला। मुझे बोलने देगी तभी तो बताऊंगा। सुन, मैं लाला के पास कर्ज लेने गया था। उसने गिरवी रखने की बात कही, पर मेरे पास कुछ नहीं था। तभी गबरू को गली के कुत्तों ने घेर लिया और उसने अकेले ही उन सबको भगाया। उसकी बहादुरी देखकर लाला उसे खरीदना चाहता था, पर मैंने उसे बेचने से मना कर दिया। गबरू तो हमारा बेटा है और कोई भी पिता अपने बेटे को कैसे बेच सकता है? जब मैं लाला की दुकान से जाने के लिए खड़ा हुआ और गबरू को बुलाया तो उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। शायद उसे हमारी मजबूरी समझ में आ चुकी थी। ऐसे में मुझे उसे वहीं छोड़ना पड़ा। मैंने उसे बेचा नहीं है, बल्कि उसे गिरवी रखा है और 20 रुपए लेकर आया हूँ। कमली की शादी के बाद हम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत से लाला का कर्ज चुकता कर देंगे, फिर मैं गबरू को वापस ले आऊंगा। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बंजारे की पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने लंबी सांस लेकर कहा, किसी ने कभी लाला का कर्ज चुकाया है? खैर, चलो अब हम कमली के ब्याह की तैयारियों में जुटते हैं। मगर पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। बंजारे ने नम आंखों से कहा। नहीं भाग्यवान, अभी रहने दो। गबरू से बिछड़ने का घाव ताजा है, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। कहकर वह उठ गया और कमली की शादी की तैयारियों में जुट गया। 2 दिन बाद ही बारात आनी थी। कमली का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। उसे अच्छा परिवार भी मिल गया और वह अपनी गृहस्थी में सुखी थी। इधर बंजारे और उसके परिवार ने दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि लाला का कर्ज चुकाने के लिए रुपए इकट्ठा कर सके। कुछ दिन बाद बंजारे के बापू की बीमारी में खर्चा हो गया और जो रुपए जमा हुए थे वह उनके अंतिम संस्कार में चले गए। अब कुछ नहीं बचा था। समय बीतते बीतते बंजारे के 6 महीने बीत गए। शुरू में तो लाला ने गबरू की अच्छी देखभाल की, मगर जब इलाके में चोरियों का सिलसिला थोड़ा कम हुआ तो उसे गबरू की खुराक ज्यादा लगने लगी। धीरे धीरे उसने गबरू की खुराक कम कर दी। बंजारा लाला से किए हुए अपने वादे को भूल गया था और दुख के कारण उसने लाला की दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था। लाला की बेटी अनीता की शादी होने वाली थी। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। एक रात जब शादी की सभी रस्में निभाकर घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी चोरों के एक गिरोह ने दीवार में सेंध लगाई। घर का कोई सदस्य जागा नहीं था। तभी चोरों ने गबरू की ओर कुछ रोटियां फेंकी और गबरू धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। चोरों में से एक ने कहा, देखो, कुत्ता हमारे पीछे आ रहा है, शायद वो हमें पकड़वाने जा रहा है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, ये कंजूस लाला का कुत्ता है, बेचारा भूखा है। मैंने 4 रोटियां दी, सारी खा गया और अब और खाने की उम्मीद में हमारे पीछे पीछे चल रहा है। चोरों ने गबरू को देखा, वो पूंछ हिलाते हुए उनके साथ चलने लगा। चोरों का गिरोह गांव के ही लोग थे जो लाला जी की बेटी की शादी की बात सुनकर चोरी करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने आपसी चर्चा के बाद सारा चोरी का माल एक बाग में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। सबने सोचा कि मामला ठंडा पड़ने पर वे इस माल को निकालकर बांट लेंगे। इस बीच गबरू उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने ध्यान से देखा कि किस वस्तु को कहां रखा गया है। कुछ दूर तक वह उनके पीछे भी चला, लेकिन फिर रास्ता बदलकर वह सीधे लाला के घर पहुंच गया। गबरू जब लाला के घर पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। रात में दीवार तोड़कर की गई चोरी का सबको पता चल चुका था। शादी वाले घर में सबसे पहले गहनों की गिनती की गई और सभी कीमती गहने और कपड़े गायब थे। इसी के साथ बंजारे का कुत्ता गबरू भी गायब था। ये बात सबको हैरान कर रही थी, क्योंकि गबरू कभी भी गली के कुत्तों पर हार नहीं मानता था और हर किसी अनजान को घर से बाहर रखता था। लाला ने इस बात पर हैरानी जताते हुए सोचा, अगर गबरू घर की सुरक्षा कर रहा होता तो ये चोरी कैसे हो गई। उसने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और 4 सिपाहियों के साथ कोतवाल घर आया। लाला और उसका परिवार कोतवाल को घर से गायब वस्तुओं की जानकारी दे रहे थे। तभी गबरू वापस घर में आ गया। किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था।
गबरू ने धीरे धीरे लाला की धोती खींचनी शुरू की। पहले तो लाला ने सोचा कि गबरू भूखा है और शायद यही वजह है कि वह ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। लाला ने गुस्से में कहा, कमबख्त, इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुझे अपने खाने की पड़ी है। लेकिन कोतवाल, जो कि अनुभवी था, उसने देखा कि एक कोने में 4 रोटियां पड़ी थी। कुत्ता अगर चाहता तो वह उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोतवाल ने सोचा कि शायद गबरू कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। उसने लाला से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है कि आपका कुत्ता आपको कुछ दिखाने या बताने की कोशिश कर रहा है। हमें उसकी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। लाला को अब समझ आया कि गबरू क्यों बार बार उनकी धोती खींच रहा था। उन्होंने उसकी ओर ध्यान दिया और गबरू धीरे धीरे उन्हें घर के बाहर की ओर ले जाने लगा। लाला, उसका बेटा, कोतवाल और उसके 2 सिपाही भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कोतवाल ने घर पर निगरानी रखने के लिए बाकी सिपाहियों को वहीं छोड़ दिया था। घर से बाहर निकलते ही गबरू ने लाला की धोती छोड़ दी और तेजी से बस्ती के बाहर की ओर बढ़ने लगा। कोतवाल और उसके सिपाही गबरू के पीछे पीछे चल रहे थे। सेठ जी का बेटा भी उनके साथ था, परंतु सेठ जी उम्र और स्वास्थ्य की कमजोरी के कारण धीरे धीरे पीछे रह गए। उन्हें चलने में भारी असुविधा हो रही थी, फिर भी वे संघर्षरत रहते हुए आगे बढ़ते रहे। गबरू बस्ती छोड़कर खेतों की ओर बढ़ा और कई खेतों को पार करने के बाद वह एक कोने में जाकर अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को संकेत किया और वे तुरंत संगीनों से उस स्थान को खोदने लगे। अधिक देर नहीं लगी और ताजी खुदी मिट्टी से महाजन का सारा चोरी हुआ सामान, गहने, कपड़े, रुपए बरामद हो गया। चोरी की पुष्टि के बाद महाजन और कोतवाल सिपाहियों के साथ महाजन की हवेली लौट आए, जहां चोरी का सारा सामान गिना गया और पुष्टि की गई। महाजन को सारा माल वापस कर दिया गया ताकि सेठ की बेटी की शादी विधिपूर्वक और उनकी कुल परंपराओं के अनुसार हो सके। सेठ जी के मेहमानों ने बताया कि रात के समय गबरू कई बार भौंका था, परंतु सब थके हारे होने के कारण किसी ने उठकर जांच करने की कोशिश नहीं की। अब जब सेठ जी ने गबरू की चतुराई देखी, वे पहले से भी अधिक उसके प्रशंसक हो गए। गबरू ने न केवल चोरी का माल बचाया, बल्कि सेठ की बेटी को अपमान से भी बचा लिया, जो ससुराल में चोरी होने से हो सकता था। सेठ जी ने मन ही मन तय किया कि शादी के बाद बंजारे का कर्ज ब्याज सहित माफ कर देंगे और गबरू को उसके मालिक को लौटा देंगे। इसके अतिरिक्त कुत्ते की समझदारी के लिए उसे इनाम देने का भी निश्चय किया। महाजन ने अपने नौकरों को गबरू के खान पान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी और खुद अपनी बेटी की शादी के प्रबंधों में व्यस्त हो गए। अंततः महाजन की बेटी अनीता की शादी खुशी और शांति के साथ संपन्न हो गई और वह ससुराल चली गई। धीरे धीरे सेठ जी के मेहमान भी विदा हो गए। इस बीच गबरू की समझदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सख्त सजा सुनाई गई। सेठ जी अब गबरू से अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उसे उसके मालिक बंजारे के पास भेजने का निश्चय किया। उन्होंने एक पत्र में सारी घटना लिखकर बंजारे को धन्यवाद प्रकट किया और साथ ही कर्ज माफ करने तथा इनाम स्वरूप 20 रुपए देने की बात लिखी। इस पत्र और पैसे को कपड़े में बांधकर उन्होंने गबरू के गले में बांध दिया और प्यार से विदा कर दिया। गबरू ने एक बार महाजन की ओर देखा और फिर उनके पैरों के पास लिपट गया। फिर घर से बाहर निकलकर तेजी से चल पड़ा। बंजारे ने कुछ समय पहले महाजन की बस्ती के पास अपना डेरा जमाया था, परंतु अब उसकी बचत उसके पिता की बीमारी और अंतिम संस्कार में समाप्त हो चुकी थी। कर्ज न चुका पाने की शर्म में वह बस्ती से थोड़ा दूर हटकर रहने लगा और अपना सामान दूसरी बस्तियों में बेचने जाने लगा। गबरू महाजन के घर से निकलकर तेजी से बंजारे के पुराने डेरे की ओर चला, लेकिन वहां पहुंचकर उसे निराशा हाथ लगी, क्योंकि डेरा अब वहां नहीं था। वह सुबह तक वहीं खड़ा रहा, सोच में डूबा। अचानक उसने अपने नाक के तेजी से आसपास की मिट्टी को सूंघना शुरू किया। सूंघते सूंघते जब उसकी समझ में कुछ आया, वह सीधा बंजारे के नए डेरे की दिशा में बढ़ने लगा। देर शाम तक वह नए डेरे तक पहुंचा। बंजारा बाजार से लौट ही रहा था कि उसकी नजर गबरू पर पड़ी।
गबरू ने जैसे ही बंजारे को देखा, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई और वह खुशी से उछल कूद करने लगा, भौंकने लगा। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी। लेकिन बंजारे के मन में कुछ और ही उथल पुथल मची थी। गुस्से से बंजारे के मस्तिष्क में ख्याल आया कि गबरू महाजन के घर से भाग आया होगा और इसने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है। अब कौन किसी बंजारे के वचन पर भरोसा करेगा। बंजारे ने आवेश में आकर अपनी पीतल की मुट्ठे वाली लाठी, जिस पर वह बार बार तेल लगाता था, गबरू की ओर फेंकी। लाठी सीधे गबरू के सिर पर जा लगी और गबरू बिना एक आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। बंजारा भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गबरू अब इस दुनिया से विदा ले चुका था। जब बंजारे ने उसे उठाया तो उसकी गर्दन में बंधी एक चिट्ठी और कुछ पैसे मिले। बंजारे ने वह चिट्ठी खोली और किसी तरह टूटे फूटे अक्षरों में महाजन की बातें पढ़ी। महाजन ने न केवल कर्ज माफ करने का जिक्र किया था, बल्कि गबरू के कारनामे की भी प्रशंसा की थी। यह पढ़ते ही बंजारा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका परिवार भी वहां दौड़ आया और सब गबरू के मृत शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। मगर अब कुछ भी संभव नहीं था। बड़ी मुश्किल से परिवार ने बंजारे को गबरू से अलग किया और भारी मन से गबरू का अंतिम संस्कार किया। बंजारे ने गबरू को बेटे की तरह विदा दी, उसकी समाधि बनाई और प्रतिदिन वहां घुटनों के बल बैठकर उसकी राख को प्रणाम करता। उस समय उसके आंसू स्वतः बहने लगते। कुछ ही समय बाद बंजारा भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाया और अपने प्रिय गबरू के पीछे पीछे वह भी इस संसार से विदा हो गया। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि किसी भी निर्दोष पर आरोप लगाने से पहले पूरी तहकीकात करना अति आवश्यक है। बिना सोचे समझे कदम उठाने से हमेशा पछतावा होता है। अगर आपको हमारी यह मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।